हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारी ऑनगोइंग ड्रामा स्वीट टीथ का पार्ट 9। अगर आपने इस ड्रामा का बाकी पार्ट्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आपको इस ड्रामे की स्टोरी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 की शुरुआत में जिंग जैंगली से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। कुछ हुआ है क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो जैंगली जिंग को देखने लग जाती है और अपने मन में कहती है कि मैंने डॉक्टर जिंग के लिप्स को तो पहले नोटिस ही नहीं किया था। उनके लिप्स कितने प्यारे और सॉफ्ट हैं और फिर उन्हें ही देखती रहती है। जिंग उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो जैंगली कहती नहीं मैं तो ऐसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद जिंग जैंगली को उसकी माँ के बारे में पूछता है तो जैंगली कहती है कि मैं एक लाइब्रेरी में काम करती हूँ और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाती, इसीलिए मेरी मॉम मुझे जल्दी से शादी करके सेटल होने के लिए कह रही है क्योंकि उन्हें मेरी काफ़ी चिंता जो है। और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। देन हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वुइन उसके किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद वो अपनी गेम की प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वुइन ने उसके प्रोफाइल में 20 बार विजिट किया है। और फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही होगी। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि शायद वुइन जेलस फील कर रही होगी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि कल रात तुम और सिया साथ में गेम खेल रहे थे। सिया उसी लड़की का नाम है जिसने चेन को डेट पे जाने के लिए पूछा था, बट वो प्रोफाइल सिया की नहीं बल्कि चेन के फ्रेंड की ही होती है जो कि सिया के नाम से गेम खेलता है। अगले सीन में हमें वुइन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर आई होती है जिनकी सर्जरी होने वाली है। और वो सर्जरी करने वाला डॉक्टर जिसका नाम है जियांग जो कि वुइन के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था। डॉक्टर जियांग को देखकर और उसकी बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि वो वुइन को काफ़ी पसंद करता है। उन दोनों को लिफ्ट में एक साथ देखकर वुइन की कलीग उससे कहती है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगोगे क्योंकि डॉक्टर जियांग वेल सेटल्ड करियर के साथ हैंडसम और मैच्योर भी हैं, ना कि उस चेन की तरह। तुम्हें तो चेन की जगह डॉक्टर जियांग को ही चूज करना चाहिए। पर वुइन उसकी बातों को नॉनसेंस कहकर उसे इग्नोर कर देती है। देन हमें अगले सीन में इन तीनों फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि होटल में पेट पूजा कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जैंगली कहती है कि मैं मेरे बुक पब्लिश इवेंट में जाने वाली हूँ क्योंकि एज अ राइटर मुझे वहाँ जाना चाहिए, जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं। और फिर जैंगली जिंग के बारे में ही बातें करने लगती हैं जिसे सुनकर वुइन और ई उसे अजीब तरह से देखने लगती हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वुइन भी ये एक्सेप्ट करती है कि वो भी चेन को लाइक करती है, पर यह भी कहती है कि हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे डेट करने ही वाली नहीं। अगले सीन में हम मिंग और ई को देखते हैं जो कि साथ में मूवी देखने आए हुए होते हैं, जहां मिंग ई को टिकट देकर अंदर जाने के लिए कहता है और खुद वॉशरूम का बहाना करके किसी लड़की से कॉल पे कह रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है ना। तो वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो पर मैंने हमारा ब्रेकअप हुआ है अभी तक ये माना नहीं है। और कहती है कि तुम उस ई से मेरे बारे में सब कुछ क्लियर कर दो वरना ये बात मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगी, फिर देखना उसके बाद ई का करियर बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये सब कहकर वो लड़की अपना कॉल कट कर देती है। जिसके बाद मिंग बाहर आकर ई से कहता है कि मैं एक लड़की को 10 सालों से डेट कर रहा हूँ, पर तुमसे मिलने के बाद मैं उस लड़की से ब्रेकअप करना चाहता हूँ, पर वो लड़की मुझसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती। ई उसकी ये सब बातें सुनकर शॉक हो जाती है और फिर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ई काफ़ी रो रही होती है, तभी उसे हावरान का कॉल आता है। ई उसे रोते हुए सारी बात बताती है, जिसके बाद हावरान उसे कैरोल्स कैफे लेकर आता है जहां ई का रो कर काफ़ी बुरा हाल होता है। जैंगली और वुइन उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी नहीं होता।
जिसके बाद हावरान कहता है कि चलो मैं आज तुम लोगों को ट्रीट दूंगा ताकि ईई का मूड ठीक हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ गाइस, हमारे इस चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है। इसी वजह से इस ड्रामे का पार्ट 7 भी रिमूव हो चुका है। तो मैं पार्ट 7 और इस ड्रामे के आने वाले पार्ट्स को हमारे सेकेंड चैनल जिसका नाम है डिम्पल ड्रामा 2 में अपलोड करूँगी। तो आप जल्दी से हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। देन ये सभी क्लब जाते हैं जहां ये सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। ज़ैंगली और वुइन अपना वीडियो बनाकर वीचैट में पोस्ट करती हैं, जिसे देखकर जिंग और चैन को भी पता चल जाता है कि दोनों क्लब में हैं और फिर ये दोनों जल्दी से भागकर क्लब जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सभी क्लब में डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जिंग और चैन भी आते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। चैन को वुइन मिल जाती है तो वो सेफली उसे घर भेज देता है और जिंग अभी भी ज़ैंगली को खोज ही रहा होता है। ज़ैंगली के मिलने के बाद जिंग उसे अपनी कार से घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन जिंग अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि जो भी हो जाए अब तो मैं ज़ैंगली को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहूँगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और फिर वो मोबाइल शॉप जाता है जहाँ वो एक बहुत ही पुराने मॉडल का फ़ोन खरीदने के लिए पूछता है। तो शॉप ओनर उससे कहता है कि मैं कुछ ही दिन में आपके लिए इस फ़ोन का अरेंज कर दूंगा। जिसके बाद जिंग वहाँ से चला जाता है और काफ़ी हैप्पी फील करता है। दूसरे सीन में हमें ज़ैंगली को दिखाया जाता है जो कि अपने बुक पब्लिश होने पर इंटरव्यू देने दूसरे सिटी गई हुई होती है, पर वो इंटरव्यू के पहले काफ़ी डरी हुई होती है। जब वो स्टेज पर इंटरव्यू देने जाती है तो उसके पैर काँप रहे होते हैं। ज़ैंगली की कहानी में किसी साव्यू नाम के लड़के और यूमी नाम की लड़की की कहानी होती है। तो रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपकी कहानी में जो यूमी नाम की लड़की है कहीं आप ही तो नहीं, और साव्यू आपका रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है क्या? इन सभी सवालों को सुनकर ज़ैंगली और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और थोड़ी एम्बैरेस भी फील करती है। इंटरव्यू देने के बाद रात में ज़ैंगली अकेले हॉरर मूवी देखकर काफ़ी डर रही होती है। तो वो जिंग को मैसेज करती है और कहती है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने इस हॉरर मूवी को देखने के लिए चैलेंज किया है। तो जिंग उसे उसके पूरे हॉरर मूवी देखने तक उससे कॉल के ज़रिए बात करता है और उसके डरने पर उसे कंफर्ट फील कराता है, जिससे ज़ैंगली को मूवी देखते टाइम डर नहीं लगता और ज़ैंगली मूवी कंप्लीट भी कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। अगले दिन जिंग लाइब्रेरी जाता है तो ज़ैंगली की कलीग उसे बताती है कि आज ज़ैंगली ने छुट्टी ली है क्योंकि उसे फीवर है। जिसके बाद जिंग बुक स्टोर जाकर ज़ैंगली का लिखा हुआ बुक पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर इसी के साथ पार्ट 9 की एंडिंग हो जाती है। ज़ैंगली की कहानी क्या है ये देखेंगे हम पार्ट 10 में। तो हमारे सेकेंड चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।